किसी गांव में 3 भाई बहन रहते थे। एक भाई का नाम था अंजी और दूसरे भाई का नाम था पंजी और उनकी छोटी बहन का नाम था शक्कर। माता पिता की मृत्यु के बाद अंजी पंजी अपनी इकलौती बहन को बड़े लाड प्यार से रखते थे। बहन भी अपने भाइयों को बहुत चाहती थी, लेकिन अंजी और पंजी की पत्नियों को बहन के प्रति भाइयों का प्यार फूटी आंख न भाता था, लेकिन अपने पतियों के डर से वे कुछ नहीं कह पाती थी। बहन अपने भाइयों के लाड़ प्यार के कारण घर में बड़े मजे से रहती थी। उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती थी। एक बार शक्कर के भाइयों ने काम धंधे की तलाश में परदेश जाने की सोची। उन्हें अपनी बहन शक्कर की चिंता हुई। उन्होंने अपनी पत्नियों से कहा, हम पैसा कमाने के लिए परदेश जा रहे हैं, तुम लोग ठीक से एक बात का खास ध्यान रखना। हमारी बहन हमें अपनी जान से भी प्यारी है, उसे कभी कोई तकलीफ ना हो। हमारे पीछे हमारी बहन का पूरा ध्यान रखना। इस पर उनकी पत्नियों ने कहा, आप लोग जरा भी फिक्र ना करें, ले देकर हमारी एक ही तो ननद है। जैसे वह आप दोनों की प्यारी है वैसे ही वह हमें भी प्यारी है, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसे वह अब तक लाड़ प्यार से रह रही है वैसे ही आप लोगों के पीछे भी रहेगी। अपनी पत्नियों की बातों से संतुष्ट होकर अंजी पंजी परदेश चले गए, मगर उनके जाते ही शक्कर की भाभीयों का व्यवहार बदल गया। घर का सारा काम शक्कर के ऊपर डाल दिया। झाड़ू पोछा बर्तन सारे काम करवाती और ये कहती, बड़े मजे की है तूने, अब वे सब नखरे नहीं चलेंगे। बेचारी शक्कर के ऊपर तो जैसे मुसीबतों का मानो पहाड़ टूट पड़ा। वे भीतर ही भीतर बहुत परेशान रहने लगी। एक दिन भाभीयों ने बिना झाड़ू के ही उसे घर साफ करने को कहा, तो बेचारी दुखी होकर सोच में पड़ गई। उसने वैसे भी कभी कोई काम नहीं किया था, मगर अब जैसे तैसे वे कर रही थी। लेकिन ये तो हद ही हो गई, बिना झाड़ू के वे घर कैसे साफ करेगी। वे भाभीयों के डर से रोने लगी। हवा को शक्कर का रोना देखा नहीं गया। उसने शक्कर से पूछा, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। शक्कर ने हवा को अपनी परेशानी बताई। हवा ने उसकी बात सुनकर उसे धीरज देते हुए कहा, बस इतनी सी बात से तुम परेशान हो तो लो, ये काम तो मैं अभी किए देता हूं, तुम रोना बंद करो। इतना कहकर हवा जोर से चली और घर का सारा कूड़ा कचरा उठा कर ले गई। सारा घर देखते ही देखते साफ हो गया। शक्कर ये सब देखकर बड़ी खुश हुई और दौड़ी दौड़ी अपनी भाभीयों के पास गई और बोली, भाभी मैंने सारा घर साफ कर दिया है। इतनी जल्दी घर की सफाई के बारे में सुनकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने शक्कर की बातों पर यकीन नहीं किया और खुद सारा घर देखा। उन्हें धूल का एक कण भी नजर नहीं आया। शक्कर ने अपनी भाभीयों से पूछा, क्या अब मैं खेलने जा सकती हूँ? मगर उसकी भाभीयों ने तो उसे तंग करने की ठान ली थी। उन्होंने एक फूटी गागर देते हुए कहा, घर में एक बूंद पानी भी नहीं है, जा पहले घर के सारे बर्तन भर दे। फूटी गागर लेकर शक्कर बेचारी तालाब से पानी लाने चल पड़ी। वे सोच रही थी कि ये काम कैसे होगा, अब तो भगवान ही कोई चमत्कार कर सकते हैं। तालाब पहुंचकर वे फूटी गगरी में पानी भरने लगी, पर जैसे ही चली घर पहुंचने से पहले ही गगरी खाली हो गई। वो दोबारा पानी भरकर चली, इस बार भी घड़ा खाली हो गया। टूटे घड़े से भी भला पानी भरता है। इस तरह बेचारी ने कितने ही चक्कर लगा दिए, मगर एक बूंद भी पानी घर नहीं ले जा पाई। अंत में बेचारी थक हार कर बैठ गई और रोने लगी। शक्कर को रोते देख मेंढकों का दिल पसीज गया। उन्होंने उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तो रोते रोते शक्कर ने अपना सारा हाल बताया। मेंढक बोले, इसमें घबराने की क्या बात है, हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। इतना कहकर मेंढक घाघर में कूदकर छिद वाली जगह बैठ गए। शक्कर ने उसमें पानी भरकर घर के सारे बर्तन भर दिए। फिर शक्कर ने अपनी भाभीयों से जाकर पूछा, तो क्या अब मैं खेलने जाऊं? शक्कर को इतने मुश्किल काम बड़ी आसानी से निपटाते देख वे दोनों अचरज में पड़ गए। उन्होंने नाराज होते हुए कहा, बड़ी आई खेलने वाली, चल अभी तो बहुत से काम पड़े हैं। और उस बेचारी को एक बड़ा ही मुश्किल काम दिया। उसके भाभीयों ने कहा,
रस्सी के बिना ही जंगल से लकड़ियों का गट्ठर ले आओ। बेचारी शक्कर बड़े ही दुखी मन से जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने चल पड़ी। जंगल में पहुंचकर लकड़ियां बीन बीन कर वे उन्हें इकट्ठा करने लगी। लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद बिना बांधे उन्हें घर कैसे ले जाए, यही सोचकर वे अपने भाइयों को याद कर जोर जोर से रोने लगी। तभी उधर से नागराज निकले। शक्कर को इस तरह से रोते और विलाप करते देख उसे उस पर बड़ी दया आई। वे बोले, क्या बात है बेटी, तू इस तरह क्यों रो रही है? शक्कर ने अपनी सारी दुख भरी कहानी नागराज को सुनाई। नागराज बोले, अरे बेटी, तू इतनी सी बात के लिए रो रही है? मैं अभी इन लकड़ियों के गट्ठर पर लिपट जाता हूं, तू इन्हें उठाकर घर ले चल, लेकिन तू डरना मत। शक्कर उसकी बात मान गई। नागराज लकड़ियों के गट्ठर पर अच्छी तरह लिपट गए। शक्कर लकड़ियों को उठाकर घर ले गई। लकड़ियों का गट्ठर उसने आंगन में रख दिया। नागराज तुरंत ही वहां से चले गए। इतनी सारी लकड़ियां देखकर भाभियां चकित रह गई। शक्कर ने फिर से अपने भाभियों से पूछा, क्या अब मैं खेलने जा सकती हूँ? कोई काम बचा हुआ है? दोनों भाभियां गुस्सा होते हुए बोली, चल जा, पहले दोनों गायों के लिए जंगल से चारा लेके आ। शक्कर फिर जंगल की ओर चली गई। उसने दोनों गायों को घास खाने के लिए छोड़ दिया और खुद एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई और वह दूर देखने लगी, मगर उसे अपने भाई दिखाई न दिए। इसी तरह ऊँघते हुए बेचारी शक्कर किसी तरह अपने दिन काट रही थी। हमेशा वह पेड़ पर चढ़कर अपने भाइयों की राह देखा करती। एक दिन उसके दोनों भाई परदेश से लौटे। थके हुए दोनों भाई आराम करने के लिए उसी पेड़ के नीचे बैठे। हमेशा की तरह शक्कर भी उसी पेड़ पर चढ़ी अपने भाइयों का इंतजार कर रही थी। अपने भाइयों को देख मारे खुशी के उसके आंखों से आंसू टपकने लगे। नीचे बैठे भाइयों के चेहरों पर जब आंसुओं की बूंदें पड़ी तो वे चौंक पड़े। उन्होंने जो ऊपर देखा तो उन्हें अपनी बहन शक्कर नजर आई। वे आश्चर्यचकित रह गए। शक्कर अपने भाइयों के गले लग खूब रोई और भाभियों की सारी करतूत बताई। भाइयों को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने शक्कर को मक्खी बनाकर अपनी जेब में रख लिया और फिर वे घर पहुंचे। अपने पतियों को घर आया देख उनके होश उड़ गए। अंजी पंजी ने आकर पूछा, हमारी प्यारी बहन शक्कर कहाँ है? अंजी पंजी की पत्नियां बहाना बनाते हुए कहने लगी, यही कहीं खेल कूद रही होगी, अभी बुला कर लाती हूँ, तब तक आप लोग आराम करें। आप लोगों के जाने के बाद तो वह हमारी एक भी नहीं सुनती है। अंजी पंजी ने गुस्से में कहा, तुम दोनों ने उसे कहीं भेजा तो नहीं? वे दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगी। तभी अंजी पंजी बोले, फिर चुप क्यों, जल्दी बोलो, कहाँ है वो? उन दोनों ने कहा, नहीं, हमने उसे कहीं नहीं भेजा है। अंजी पंजी अपनी पत्नियों का झूठ पर झूठ बोलते देखकर लाल पीले हो गए और उन्होंने पूछा, तो क्या हमारी बहन खुशी से जंगल में गाय चराने गई थी? दोनों डर के मारे कहने लगी, नहीं नहीं, हमने उसे गाय चराने जंगल नहीं भेजा। अंजी पंजी ने अपनी बहन को मक्खी से लड़की बनाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। दोनों भाई गुस्से में तो थे ही। उन्होंने दोनों को घर से निकाल दिया और बोले, चले जाओ अपने मायके और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। उसके बाद दोनों भाई और बहन बड़े सुख से रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।